हेलो एवरीवन। आफ्टर दिवाली हम सब आज यहाँ फिर से असेंबल हैं ग्रुप राउंड 3 के इंटरेक्शन के लिए। ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी कंपोजिट राउंड 3 इसका इंटरेक्शन। अपना पहला ही टॉपिक गद्य विभाग पर है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्य विभाग का पहला प्रश्न और आकलन कृति में आकृति पूर्ण कीजिए ये दिया था और इसका प्रश्न था पानी अशुद्ध होने के कारण। पानी अशुद्ध होने के जो कारण थे उसके सही उत्तर ये थे, लोग पशुओं को जोहड़ में तैरने छोड़ जाते हैं। दूसरा था गांव की गंदगी तालाब में फेंक दी जाती है। कारखानों एवं शहर के गंदे नाले का पानी नदियों में छोड़ा जाता है और लोग पानी की रखवाली पहले की तरह नहीं करते। ये 4 कारण परिच्छेद में से हमको मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा परिच्छेद था और फिर हमारी शब्द संपदा कृति थी। शब्द संपदा कृति में शब्द दिया था निर्मल और इस शब्द का हमें समानार्थी और विरुद्धार्थी दोनों भी लिखना था। तो निर्मल का समानार्थी शब्द है स्वच्छ और विरुद्धार्थी शब्द है मलिन। फिर शब्द संपदा कृति का दूसरा प्रश्न था प्रत्यय पृथक करके शब्द फिर से लिखिए। 2 शब्द दिए थे, आपको केवल प्रत्यय अलग करना, पृथक करना यानी अलग करना था। रखवाली और दूसरा शब्द था कारखाना। तो रखवाली में रख शब्द है, वाली प्रत्यय, कारखाना में कार शब्द है, खाना प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद अभिव्यक्ति कृति में आपको जो टॉपिक दिया था, विषय था आपका जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इस पर आप लोगों ने जो उत्तर दिए हैं अपने स्वबुद्धि से, स्वविवेक से, स्वमत से, उस पर आपको आपकी लेखन शैली देखते हुए आपके शब्द संपत्ति आपने किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया है और वाक्य रचना आपने कैसी की है, इस पर आपको मार्क्स मिले हुए। ठीक है, और ये प्रत्येक की अपनी अपनी अलग होगी और उसी हिसाब जिसकी जितनी प्रभावी शैली उसको उतने अच्छे मार्क्स। ये बात हमेशा ध्यान रखिए और इसलिए मैंने आपको हमेशा से बताया कि जब भी आप अभिव्यक्ति कृति लिखें तो उसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अभिप्राय स्पष्ट हो, इसी का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको शब्द संपत्ति अच्छी मजबूत होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा था हमारा पद्य विभाग। पद्य विभाग में पहली कृति आकलन कृति की थी। तो पद्यांश में कुछ शब्द मैंने दिए थे जिनकी आपको सही जोड़ियां लगानी थी। शब्द दिए थे मैंने सूर्य चंद्र, फूल, मेखला, मुकुट, खगवृंद, रत्नाकर, बंदीजन और तारे मंडल, ये थे। इनकी आपको पंक्तियों के अनुसार यानी पद्यांश में जो पंक्तियां हैं उसके अनुसार आपको सही ढंग से उसकी जोड़ी का मिलान करना था। तो सही जोड़ी इस प्रकार थी सूर्य चंद्र मुकुट, फूल तारे मंडल, रत्नाकर मेखला, खगवृंद बंदीजन, ये थे ये हमारी सही जोड़ी थी। इसके बाद पद्यांश दिया है और पद्यांश के बाद आपको भावार्थ कृति दी। मित्रों पहले भी मैंने आपको बताया, आज फिर से मैं रिमाइंडर करूं कि भावार्थ कृति हो या संदेश कृति हो, आपको जो पूछा जाता है आप केवल उसी का उत्तर दीजिए, वही अपेक्षित है। स्पष्ट रूप से दिया था कि अंतिम 2 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। तो अंतिम 2 पंक्तियां जो थी वो है करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश। बस यही 2 पंक्तियां थी
और इन्हीं दो पंक्तियों का अर्थ अपेक्षित है। मैं ये बात इसलिए फिर से दोबारा दोहरा रही हूँ क्योंकि कुछ पेपर मुझे ऐसे मिले, कुछ आंसर शीट मुझे ऐसे मिली जिनमें न केवल ये दो बल्कि जो 4 लाइनें मैंने दी है उसका अर्थ और इससे भी ज्यादा अर्थ, बिल्कुल शुरू से आपने जो कविता रटी होगी वैसे के वैसे आपने उसके अर्थ लिखे, तो इतना अपेक्षित नहीं है। अगर आप लोगों का ये विचार होगा कि हम पूरी कविता का भावार्थ लिख देंगे और हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे तो आप पूरी तरीके से गलत। पंक्तियां पूछी जाती है उतना ही उत्तर लिखिए। हमेशा पहले आप प्रश्न समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये जो 2 पंक्तियां थी इसका सरल भावार्थ इस प्रकार था कि अंतिम 2 पंक्तियों में गुप्त जी मातृभूमि की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि मेघों से बारिश बनकर जो पानी धरती पर गिर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल मातृभूमि का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस मातृभूमि के लिए हमारा सब कुछ न्यौछावर है। हे मातृभूमि, सचमुच तू सत्य का स्वरूप है। तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की साक्षात प्रतिमा है। बस इतना दो पंक्तियों का सरल अर्थ था। इसके बाद तीसरा विभाग था हमारा भाषा अध्ययन, और भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न था मुहावरे के ऊपर। मुहावरा मैंने दिया था मन मारना, इसका आपको सही अर्थ लिखना और वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना, ये अपेक्षित उत्तर था। तो मन मारना का अर्थ होता है इच्छा को दबाना, और इसका वाक्य आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और लगभग ये सबका सही था। फिर उपयोजित लेखन था। उपयोजित लेखन में गुणकारी काढ़ा, इसका आपको विज्ञापन बनाना था, और विज्ञापन में जो अपेक्षित बातें थी वो मैंने इसमें मेंशन की थी प्रश्न में। तो नाम यानी इस काढ़े को कोई आप एक नाम दीजिए, ठीक है। फिर उपयोगिता, ये काढ़ा कितना उपयोगी है, कितना फायदेमंद है, इसके फायदे लिखना। विशेषताएं, इसकी खूबियां लिखना, इसमें कुछ आकर्षक बातें लिखना। और इसके बाद ये काढ़ा कहाँ कहाँ मिल सकता है, कहाँ कहाँ उपलब्ध है, उसके संपर्क यानी उस जगहों के नाम ये आपको यहाँ पर मेंशन करना था। तो कई बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है और अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, और इसी प्रकार आप अपनी लेखन शैली बढ़ाइए और अलग अलग टॉपिक पर भी विज्ञापन की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये विज्ञापन लिखने में ज्यादा सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये इतना ही हमारा 15 मार्क का पेपर था, और इंट्रोडक्शन के दौरान अपन ने ये सारे प्रश्नों को हमने कवर किया, सारे प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर देखे हैं। तो अब अगली जो टेस्ट होगी, ग्रुप राउंड 4 की जो टेस्ट होगी, तो जो गलतियां अभी तक हमारी होती आ रही है, अब प्लीज अब वो गलतियों पूर्ण लग जाना चाहिए। अब हमें पूरी तरीके से तैयार होना है अगली परीक्षाओं के लिए। तो इससे हर बार आप गलती करो और हर बार मैं गलती निकालो, इसमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो गलतियां ना हो, बस आपका प्रयास यही होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।